नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास शो में। लगभग हर हिंदू परिवार में एक बर्तन ऐसा जरूर होता है जिसमें गंगा जल जरूर होता है। भारत में गंगा जल को सबसे पवित्र माना जाता है। किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। पौराणिक कथाओं में वेद पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। बताते हैं कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि गंगा जल आखिर खराब क्यों नहीं होता। गंगा नदी का नाम आते ही अक्सर ये सवाल दिमाग में जरूर आता है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से हो तो 1 मिनट के लिए अपने धर्म को साइड रखिए और इस गंगा के पानी को सिर्फ साइंटिफिक रूप में देखिए। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। हिमालय की कोक गंगोत्री से निकली गंगा का जल इसलिए कभी खराब नहीं होता क्योंकि इसमें गंधक सल्फर खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर से स्पर्श करती हुई आती है। और बाद में काफी रिसर्च के बाद पता चला कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरियोफेज आखिर है क्या। चलिए मैं आपको बताती हूँ। बैक्टीरियोफेज एक अलग टाइप का वायरस होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये पानी पीने योग्य भी होता है। पुराने जमाने में लोग गंगा का पानी ही पिया करते थे। उस समय आरओ फिल्टर नहीं हुआ करता था। फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने रिसर्च में ये पाया कि 20 तरह के बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाए जाते हैं, जिस कारण गंगा का पानी बहुत ही प्योर हो जाता है और ये पीने योग्य भी होता है। और इस कारण ये बहुत सारे स्किन डिजीज को भी ठीक करता है क्योंकि बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये वो बैक्टीरियोफेज द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इस रिसर्च ने सबको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था, इसलिए साइंटिस्ट इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और हिंदू धर्म में जो पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं उसका टेस्ट करने का सोचते हैं। और फिर उन्होंने गंगा, यमुना और नर्मदा का पानी लिया। पर जब गंगा, यमुना और नर्मदा का पानी लैब पर टेस्ट किया गया तो गंगा के पानी में जो प्रॉपर्टीज मिली उसने सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को चौंका कर रख दिया। यमुना और नर्मदा के मुकाबले गंगा में 3 गुना अधिक बैक्टीरियोफेज की संख्या पाई गई, जिस कारण गंगा के पानी को सबसे ज्यादा शुद्ध पानी माना गया और इसलिए इसे पीने योग्य भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, गंगा के पानी में यमुना और नर्मदा से ज्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई गई, जिसके कारण ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का जो ये वायरस होता है इसके नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं। इस कारण ये काफी शुद्ध और पीने योग्य होता है। अब वहीं दूसरी रिसर्च में हमें ये देखने को मिलती है कि गंगा के पानी का पूरे दुनिया के पानी के साथ कंपेयर किया गया तो गंगा के पानी में 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल था। जी हाँ दोस्तों, गंगा के पानी को अगर आप पूरे दुनिया के पानी के साथ तुलना करें तो गंगा के पानी में 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो वहीं 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा होने का मतलब ये हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसी कारण गंगा का पानी पीने योग्य होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफी बढ़ा देता है। दोस्तों, आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हिंदू धर्म के लोग ही गंगा के पानी को शुद्ध मानते थे। पहले जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था तो ब्रिटिश लोग भी गंगा के पानी को शुद्ध मानते थे। और इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, जिस वजह से उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी दिखनी शुरू हो गई थी और स्किन डिजीजेस भी उनकी कम हो चुकी थी। दोस्तों, ये तो बात हो गई गंगा के प्योरिटी की। अब हम बात करेंगे कि आखिर आज की स्टेज क्या है। आज की स्टेज पर गंगा का पानी कैसा हो चुका है। गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती जाती है। वैसे ही शहरों, नगर निगमों और खेती बाड़ी का कूड़ा करकट, औद्योगिक रसायनों का मिश्रण गंगा में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि वाराणसी और इलाहाबाद का गंगा जल आज पीने योग्य नहीं रह गया है। गंदगी और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण आज गंगा में बैक्टीरियोफेज की संख्या कम हो रही है। अब दोस्तों, अगर बैक्टीरियोफेज की संख्या ही कम हो जाएगी तो गंगा के पानी में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और इस वजह से गंगा का पानी पीने योग्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज की डेट में फैक्ट्री में जितना भी पॉल्यूशन होता है
वो गंगा नदी में ही जाता है। इसके पीछे सिर्फ फैक्ट्री ही इन्वॉल्व नहीं है, हम भी इन्वॉल्व हैं। अगर हम गंगा के पानी को शुद्ध मानते हैं तो उसे गंदा भी हम ही कर रहे हैं। हम जब भी गंगा के पानी में नहाते हैं तब हम कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, जैसे गंगा में नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, साबुन में बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो गंगा नदी में मौजूद बैक्टीरियोफेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण बैक्टीरियोफेज की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पता है, जैसे कि हमें किसी भी प्रकार का कूड़ा गंगा में नहीं डालना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।